ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत और उसके बाद उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के बयानों के बाद सामने आया कि बॉलीवुड का ड्रग कनेक्शन अलग ही दिशा में जाता दिख रहा है। ये कनेक्शन पहले बॉलीवुड का माफिया बना और अब संसद के गलियारे से होता हुआ फिर से बॉलीवुड की दरारों में जाता दिख रहा है। ड्रग कनेक्शन के फेर में पहले केवल बॉलीवुड स्टार्स आ रहे थे, लेकिन अब इसकी जद में सियासत भी नीलाम होती दिख रही है। बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन को लेकर सोमवार को पहले भोजपुरी स्टार और अब बीजेपी सांसद रवि किशन ने राग अलापा और अगले ही दिन जया बच्चन ने राज्यसभा में उनकी थाली में ही छेद बता दिया। कंगना ने भी इस फाइट में एंट्री ली और बॉलीवुड दो धड़ों में बट गया। आज रवि किशन ने शायद जया पर निशाना साधते हुए पहले भक्ति का राग और बाद में नशे का दरिया बहा दिया। उसके बाद कंगना, हेमा मालिनी, बबीता फोगाट के साथ सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन में अपनी भागीदारी निभाई। सबसे पहले बात करें अमिताभ बच्चन की, जिन्होंने जया के समर्थन में आते हुए अपने चिर परिचित अंदाज में लिखा, सागर को घमंड था कि मैं सारी दुनिया को डुबा सकता हूँ। इतने में तेल की बूंद आई और तैर कर निकल गई। समझने वालों को तो इशारा ही काफी है। गोरखपुर सांसद रवि किशन ने शुरुआत करते हुए लिखा, नशा फूक कर है बड़ी किसकी अब तक शान, चिता सरीखा तंजले घर हुए शमशान। बॉलीवुड का हित यही समझो ध्यान लगाए, सभी नशे से मुक्त हो ऐसा होए उपाय। वीर शिवा की भूमि पर बंद करो यह पाप, मर्यादा का जन्म हो तभी मिटेगा ताप। उसके बाद एक और ट्वीट करते हुए भोजपुरी स्टार ने लिखा, रोक दो नशे के दरिया में बहते हुए पानी को, अभी भी वक्त है बचा लो देश की जवानी को। वक्त रहते जो न जागे तुम तो अनर्थ हो जाएगा, नशे की लत से तुम्हारा सारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसके बाद कंगना रनौत भी एक्शन में आ गई और जया बच्चन की फोटो को टैग करते हुए लिखा, कौन सी थाली दी है जया जी और उनकी इंडस्ट्री ने। एक थाली मिली थी जिसमें 2 मिनट के रोल आइटम नंबर्स और एक रोमांटिक सीन मिलता था, वो भी हीरो के साथ सोने के बाद। मैंने इस इंडस्ट्री को फेमिनिज्म सिखाया, थाली देशभक्ति नारी प्रधान फिल्मों से सजाई, यह मेरी अपनी थाली है जया जी, आपकी नहीं। अपने अगले ट्वीट में कंगना ने लिखा, शो बिजनेस पूरी तरह जहरीला है, यह दुनिया को यकीन दिलाता है कि रोशनी और कैमरे की दुनिया किसी की जिंदगी चलाने और उसे वैकल्पिक वास्तविकता में यकीन करने देती है। उनका खुद का एक छोटा सा बुलबुला एक आभासीपन को महसूस करने के लिए आध्यात्मिक तौर पर बहुत मजबूत होने की जरूरत है। यहाँ पूर्व रेसलर और बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने भी सांसद का सपोर्ट करते हुए लिखा, रवि किशन जी ने संसद में बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, जया जी समेत सभी कलाकार सांसदों को इनका समर्थन करना चाहिए था। उभरते कलाकारों को नशे की लत डाली जा रही है और जया जी को सिर्फ थाली की चिंता है। राजनीति से परे जाकर सभी को नशे के व्यापार का विरोध करना चाहिए। जया के समर्थन में बीजेपी की मथुरा सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी भी उतर आई है और उन्होंने कहा कि फिल्म उद्योग को बदनाम किया जा रहा है। हेमा मालिनी ने कहा कि ड्रग्स का इस्तेमाल कहाँ नहीं हो रहा, कई ऐसी इंडस्ट्री है जहां ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन बॉलीवुड को बिना वजह बदनाम किया जा रहा है। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया, झूठे हैं लोग जो सुबह को शाम और शाम को अंधेरे कहते हैं। देखा है हमने चिरागों से जलने वाले चिरागों को घेरे रहते हैं। अब कमी अनुपम खेर की थी, जिन्होंने लिखा कि मुख्तसर सी जिंदगी के अजीब से अफसाने हैं, यहाँ तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।